सागर से एक बड़ी और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नर्सिंग की छात्राएं अपनी नियुक्ति न मिलने से इतना व्यतीत हो गईं कि वह सड़क पर उतर आईं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने आज इन छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 20 महीनों से लगातार नियुक्ति की राह देख रही नर्सिंग छात्राओं का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सबके दरवाजे खटखटाए, ज्ञापन भी सौंपे, मगर हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। लेकिन इस बार छात्राओं का सब्र टूट गया। सोमवार को सभी करीब 30 नर्सिंग छात्राएं मेडिकल कॉलेज के सामने धरने पर बैठ गईं। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए इन छात्राओं ने अपने अधिकारों और हक की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। वहीं सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आया जब छात्राओं ने विरोध का एक अनोखा और बेहद संवेदनशील तरीका अपनाया। उन्होंने इंजेक्शन सिरिंज से अपना खून निकाला और उसी खून से प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी नियुक्ति की मांग रखी। यह दृश्य वहां मौजूद हर किसी को झकझोर कर रख देने वाला था। छात्राओं का कहना है कि हमने मेहनत करके पढ़ाई पूरी की, नर्सिंग की डिग्री ली, लेकिन सरकार और प्रशासन की लापरवाही ने हमें सड़क पर बैठने को मजबूर कर दिया है। 20 महीने से हम दर दर भटक रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हमारी नियुक्ति नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम लोग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग की स्टूडेंट हैं। हमारा सत्र 2018 से 2022 तक था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमें 3 साल हो गए हैं, नियुक्ति हमारी नहीं हुई है। हमसे अनुबंध लिया गया था कि आपकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के पश्चात आपको नियुक्ति दी जाएगी, मगर आज दिनांक तक हमें नियुक्ति नहीं दी गई। हम लोग कई बार हजारों बार DINSAR के पास जा चुके हैं, DME जा चुके, भोपाल जा चुके, तमाम प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी को ऑफिस में हम लोग जा चुके हैं, मगर हमें कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम DINSAR के पास आते हैं, DINSAR बस इतनी बात बोलते हैं कि हम प्रोसेस चालू है, आश्वासन देके हमें भ्रमित करके भगा दिया जाता है। आज हम लोग मजबूरन में हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे घर की कंडीशन बहुत खराब है। हमें घर मेंटली, सोशली सब तरीके से हम लोग परेशान हैं। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो आज हम मजबूरन में यहाँ रोड पे बैठे हैं। हम लोग 30 छात्राएं हैं, ऐसा ही भूख हड़ताल करेंगे और इसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम यही BMC के सामने आत्मदाह करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर हमारा अधिकार है। हमने मेहनत करी है, हमने 6 साल यहाँ बर्बाद किया हमारे करियर का। हमारे माँ बाप ने पैसे नहीं थे तो हमने उधार ले लेके माँ बाप ने हम लोगों को यहाँ पढ़ाया कि हमारी बिटिया पढ़ जाएगी तो इनको नौकरी मिलेगी, तो जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। हम लोग को नियुक्ति चाहिए। हम हमेशा DINSAR के पास आते हैं। इतने बार हम लोगों ने इनके पास आवेदन दिया, कलेक्टर सर के पास गए और यहाँ पे विधायक सर के पास गए, सबके पास गए। वो हमेशा बोलते हैं हम बात करेंगे। डिप्टी CM के पास गए, वो बोले बात करेंगे। आज तक बस बात ही कर रहे हैं, लिखित में कभी नहीं दिया कि कितना टाइम लगेगा, कब होगा। हमें कभी ऐसा लिखित में आश्वासन नहीं मिला है, बस मौखिक आश्वासन दे करके हमें यहाँ से भगा देते हैं। सरकार हम लोग को 2 साल हो गए हमारा कोर्स कंप्लीट किए हुए और आज तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिली। आगे हम क्या करें? इस प्रदर्शन ने प्रशासन और सरकार दोनों पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई पढ़ाई के बाद भी युवाओं को अपने हक के लिए खून बहाना पड़ेगा? क्या केवल आश्वासनों से बेरोजगारों का पेट भर जाएगा, या फिर यह आवाज अब सत्ता के कानों तक पहुंचेगी और इन छात्राओं को उनका हक मिलेगा? सागर की सड़कों पर बैठी नर्सिंग छात्राओं का यह विरोध अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेता जा रहा है और सवाल यही है कि क्या सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देगी या फिर छात्राओं का संघर्ष और लंबा चलेगा? शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक MP बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में CCTV कैमरे की सुविधा। शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध RO वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।